2500 किलोमीटर का सफर, ना कोई सेना और ना कोई हथियार। 1.5 साल के अंदर सरहिंद पर कब्जा और फिर रखी खालसा राज की नींव। ये कहानी है माधव दास बैरागी और बंदा सिंह बहादुर की, जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में तपस्वी बनने के लिए घर छोड़ा और गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़ में एक मठ की स्थापना की। आज हम बात करेंगे इतिहास के महान योद्धा की, जिनके जीवन में उतार चढ़ाव कपड़ों की तरह बदलते रहे, लेकिन इनके ये उतार चढ़ाव मुगलों पर इस कदर भारी पड़े कि मुगलों के पास सिवाय भागने के कोई और दूसरा चारा नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कहानी शुरू होती है साल 1670 के कश्मीर में मौजूद राजौरी से। 27 अक्टूबर को एक बच्चे का जन्म होता है। धीरे धीरे बचपन युवावस्था की तरफ कदम बढ़ाता है और बहुत ही कम उम्र में यह बच्चा घर छोड़ता है और बैरागी बन जाता है, जिसे समाज एक नाम देता है माधव दास बैरागी। माधव दास बैरागी अब देश को घूमने निकलते हैं और घूमते घूमते महाराष्ट्र में नांदेड़ पहुंच जाते हैं और साल होता है 1708, जहां उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह से हो जाती है। तभी गुरु गोविंद सिंह माधव दास बैरागी को अपनी तपस्वी जीवन शैली त्यागने और पंजाब के लोगों को मुगलों से छुटकारा दिलाने का काम सौंप देते हैं। साथ में गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा बहादुर को 3 साथियों के साथ पंजाब पर कूच करने की बात भी कह डाली। उन्होंने कहा कि वो सरहिंद पर जाकर कब्जा करें और अपने हाथों से वजीर खां को मृत्यु दंड दे दें। बाद में गुरु भी उनके पास पहुंच जाएंगे। हालांकि बंदा सिंह बहादुर पंजाब की तरफ निकल पड़े, लेकिन कुछ दिन बाद ही जमशीद खान नाम के एक अफगान ने गुरु गोविंद सिंह पर खुखरी से वार कर दिया। गुरु गोविंद सिंह कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे। हालांकि गुरु साहिब अगर चाहते तो वो उस वक्त किसी दूसरे शख्स को अगला गुरु नामांकित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक घोषणा की कि उनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को अगला स्थायी गुरु का दर्जा दिया जाएगा। अब साल था 1709। उस वक्त मुगल बादशाह बहादुर शाह दक्षिण में लड़ाई लड़ रहे थे और बंदा बहादुर पंजाब में सल्तज नदी के ईस्ट में पहुंच गए थे और सिख किसानों को अपनी तरफ करने के लिए अभियान में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने सोनीपत और कैथल में मुगलों का खजाना लूटा। साथ ही 3 से 4 महीने के अंदर अंदर बंदा बहादुर की सेना में करीब 5000 घोड़े और 8000 सैनिक शामिल हो गए और कुछ ही दिनों बाद इन सैनिकों की संख्या 19000 हो गई। लेकिन दूसरी तरफ सरहिंद के किसानों पर खूब जुर्म ढाए जा रहे थे और इन अत्याचारों का जिम्मा लिया सरहिंद के जमींदारों ने। यही वजह थी कि किसानों की जिंदगी बहुत ही कठिन डगर पर चल रही थी और इसीलिए उन किसानों को एक ऐसे नेता की तलाश थी जो उनके लिए किसी मसीहा से कम ना हो और उनकी रक्षा कर सके। इसके बाद उन किसानों ने बंदा को घोड़े और कुछ मुद्राएं मुहैया करवाई। हालांकि औरंगजेब के बाद नए मुगल बादशाह बहादुर शाह की इमेज उदारवादी जरूर बन गई थी, पर क्योंकि वो दिल्ली और पंजाब से दूर थे, इसीलिए उनके अपने अफसर और आम लोग उन्हें कमजोर समझने लगे और इसीलिए लोगों के मन से बादशाह के लिए डर खत्म होता चला गया। साल 1709 में ही बंदा बहादुर ने सरहिंद के एक कस्बे समाना पर कब्जा कर लिया। असल में इसके पीछे भी एक वजह थी, वो ये कि 34 साल पहले गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवाने वाला और गुरु गोविंद सिंह के बेटों को मारने वाला वजीर खां उसी शहर में रह रहा था। समाना को बचाने के लिए दिल्ली से सरहिंद तक कोई मदद नहीं आई। बता दें कि सरहिंद दिल्ली और लाहौर के बीच बसा एक शहर था। यहाँ मुगलों ने बड़े बड़े महल बनवाए हुए थे। इसके अलावा ये शहर उस वक्त पूरे भारत में लाल मलमल बनाने के लिए भी मशहूर था। बंदा बहादुर ने मई 1710 में सरहिंद पर हमला बोला, वो भी 35,000 सैनिकों की फौज के साथ, पर इनमें 11,000 सैनिक भाड़े के थे। लेकिन वहीं वजीर खां के पास 15,000 एक से बढ़कर एक सैनिक थे। यही नहीं, कम संख्या में होते हुए भी वजीर खां की सेना के पास सिखों से बेहतर हथियार थे। उनके पास कम से कम 2 दर्जन तोपें थी और उनके आधे सैनिक घुड़सवार थे। 22 मई 1710 वो साल और तारीख थी जब इस लड़ाई में बंदा ने यह मानते हुए कि सबसे कमजोर तोप खाने को हमेशा बीच में रखा जाता है, उसके बाद भी उन्होंने बीच में रखी 4 तोपों पर सबसे पहले हमला कर दिया। इस हमले की कमान उन्होंने अपने भाई फतेह सिंह को दी और आमने सामने की लड़ाई में फतेह सिंह ने वजीर खां के सिर पर वार कर दिया और वजीर खां का सिर धड़ से अलग हो गया। इसके बाद वहां मौजूद वजीर की सेना मैदान छोड़कर भाग निकली। इस लड़ाई में बंदा बहादुर की जीत हुई और पूरा सरहिंद शहर मिट्टी में मिल गया। इसके बाद बंदा का अगला टारगेट था सहारनपुर। उन्होंने इस शहर में भी दुश्मनों की सफाई की।
हालांकि इसके बाद बंदा बहादुर के हमलों से उत्साहित होकर स्थानीय सिख लोगों ने जालंधर दोआब में रोहान, बटाला और पठानकोट पर कब्जा कर लिया। कई मुगल बादशाहों के साथ बंदा सिंह का क्लैश चलता रहा और यह सिलसिला करीब 8 महीने तक यूं ही चलता रहा। आखिरकार 1715 में समद खान ने बंदा के किले पर फतह कर ली। इसके बाद बंदा सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और उनके कई साथियों को गुरदास नांगल में ही मार दिया गया। उन्हें एक लोहे के पिंजरे में डालकर हाथी पर बैठाया गया, दोनों पैर लोहे की सांकलों से बांधे गए और 1716 में सबसे क्रूर मुगलों से जो हुआ वो उन्होंने किया। बंदा सिंह के सामने उनके 4 साल के बेटे अजय सिंह को उनके सामने लाकर बैठाया गया और कोतवाल सरबराह खां के एक इशारे पर बंदा के बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और बंदा के सामने ही अजय का दिल निकालकर बंदा के मुंह में डाल दिया गया और इसके तुरंत बाद बंदा का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया गया और इस तरह बंदा सिंह बहादुर वीरगति को प्राप्त हुए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया।